ओम शांति। आज का वरदान है, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने आज हमें मास्टर दाता भव का वरदान दिया है। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। बहुत गहरी लाइन है कि जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला, अपोजिशन करने वाला, स्वभाव के टक्कर खाने वाला, क्रोधी, विरोधी, उसके प्रति भी हमारी दया भावना अगर है तो उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को वो सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज बाबा ने बेसिकली एम्फसाइज किया है, फोकस दिलवाया है दातापन के संस्कारों के ऊपर, दया भावना के ऊपर। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि हमारे संबंध संपर्क में चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाली आत्मा आती है, जिसमें कई अपोजिशन वाले, कई बार स्वभाव की टक्कर हो जाती है, संस्कारों की टक्कर हो जाती है, कोई क्रोधी है, कोई हमारे अगेंस्ट जाते हैं, विरोधी हैं, किसी भी तरीके के संस्कार के साथ अगर आत्मा हमारे सामने आती है तो बाबा ने हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी कि इंटरनली उस आत्मा के प्रति शुभ भाव रहे, दया भाव रहे, रहम का भाव रहे और उस आत्मा के प्रति हमारे अंदर कभी भी लेने का कुछ संस्कार ना आए कि इसको तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाबा ने कहा दातापन के संस्कारों को इमर्ज करो। तो हमारे जो अनादि संस्कार हैं आत्मिक स्वरूप में, मैं आत्मा, जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाते हैं तो हम एक दातापन के संस्कारों को इमर्ज करने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनलिटी में स्थित हैं। तो अनादि और आदि सतयुगी संस्कार हमारे दातापन के संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा इनको इमर्ज कर लो और दया भाव को धारण कर लो। दया भाव माना रहम का भाव, माना एम्पथी उनके लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस आत्मा के अंदर किन संस्कारों की कमी है, वो अपने आप को, ओरिजिनलिटी को भूल चुकी है। तो जब हम इस तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर वो दया भाव पैदा हो जाता है। लेकिन समझ हम तभी पाएंगे जब हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं होगा, जब हम भरपूर होंगे। अगर हम ही भीतर से खाली हैं और अगर हमें भी अभी तक कुछ चाहिए है, कुछ डिज़ायर है उनसे, इच्छा है उनसे, अगर हम अभी भी खुद को भरना चाहते हैं उनकी तरफ से, तो हम उनसे मांगेंगे, मांगनी करेंगे और हम उनको कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए दातापन के संस्कार, अनादि संस्कार, आदि संस्कार या दया भावना के संस्कार या उनको समझने के संस्कार तभी इमर्ज हो पाएंगे अगर हम अपने आप को भरपूर करते हैं, अगर हम फुलफिल हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, हैप्पी हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हैं। अगर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित नहीं हैं तो हम उनसे मांगेंगे, जिसे बाबा रॉयल भिखारीपन कहते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी फुलफिलमेंट पर, अपने आप को भरने पे पूरा ध्यान रखना है, तभी हम दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर पाएंगे और दया भाव से देख पाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार की तो सारी समस्याएं फिर ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम आती है उनका व्यवहार सही नहीं लगता। प्रॉब्लम आती है कि हमें लगता है कि हम ही हमेशा सहन करें।
प्रॉब्लम आती है जब हमें लगता है कि हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारी बातों को समझते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे हमें दिक्कत आती है जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जहाँ सोचने का तरीका अलग अलग होता है और समस्याएं वहाँ पैदा हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और इसीलिए चाहे वो हमारा घर है, ब्राह्मण परिवार है, सेवा स्थान है, वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और अगर दया भाव रहेगा, एक्सेप्टेंस का भाव रहेगा, तो हम उनको ईज़िली टैकल कर पाएंगे। तो ये था आज का वरदान। स्लोगन बाबा ने दिया, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप और दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। तो स्लोगन भी वरदान की ही तरह काफ़ी सिमिलर है। पुण्य आत्मा बनना या मास्टर दाता बनना, उसके लिए बाबा ने कहा अपने रहम दिल स्वरूप में टिक जाओ और अपनी दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना। मतलब जब हमारे अंदर के वाइब्रेशंस, जब हमारे अंदर के विचार भावनाएं उन आत्माओं के प्रति शुभ होंगी, तभी वो आत्माएं जो हैं हम पर विश्वास कर पाएंगी, तभी वो हमारे साथ कंफर्टेबल होंगी और तभी उन आत्माओं को ये ट्रिगर करेगा कि हम उनके लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, तभी वो आत्माएं हमारी समझाने को एक्सेप्ट करने के लायक बनती हैं। अगर हमारे अंदर नेगेटिव भाव है तो कोई हमें नहीं सुनेगा, उनको लगेगा हम उनको जज कर रहे हैं, उनके लिए क्रिटिकल हो रहे हैं। इसलिए इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं कि हम शब्दों से उनको समझाएं या हम चाहते हैं उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करना, उनको बताना कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें उनके लिए पहले अच्छा सोचना पड़ेगा। तभी जाके वो उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। हम किसी से नफ़रत करके बाद में उसको शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम ऐसा करके कभी भी उनको सुधार नहीं सकते हैं, उनका परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए परिवर्तन करने की भी विधि बाबा ने आज हमें बताई और बाबा ने कहा फिर आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।